फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं आपको आपके इस चैनल ब्रिज आईएएस पर। और जैसे कि बीच में कुछ न्यूज़ आ नहीं रहे थे हमारे, इसकी वजह ये थे कि इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ रहता नहीं है और सामने एग्ज़ाम्स है, तो फिर ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई भी न्यूज़ डाल के और उसको न्यूज़ को चलाया जाए। आज हम लोग करेंगे द हिंदू के आज यानी कि 26 अप्रैल के न्यूज़ को और देखेंगे इस न्यूज़पेपर में क्या ऐसी न्यूज़ है जो हमारे लिए स्पेशली 2024 प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस, इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं एकदम से अपने न्यूज़ के पास और एक एक करके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ कराता हूँ मैं। इलेक्शन से जुड़े तो बहुत सारे न्यूज़ आपको मिलेंगे। ये एक न्यूज़ है, इंडिया टू गेन फ्रॉम ग्लोबल रिकवरी। ये इंडियन फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारत को अभी जब वैश्विक रूप से रिकवरी की जाएगी, आर्थिक रिकवरी की बात यहाँ हो रही है, तो इसमें भारत को लाभ मिलेगा। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये बता रही है कि जो मेजर इकोनॉमीज का जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मतलब वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, इसमें जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि भारत के लिए भी ग्लोबल रिकवरी का जो ये फेज़ है ये भारत के लिए भी लाभदायक होगा। तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं और अपने इकोनॉमी से आप ये समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि ग्लोबल रिकवरी से भारत को अगर लाभ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। हालांकि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप प्रीलिम्स के दृष्टि से जो इंडियन और अन्य देशों के साथ जो रिलेशंस होते हैं, आर्थिक संबंध, उसको आप बहुत अच्छे से इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न प्रायः देखने को मिलते हैं। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं क्या। ये एक न्यूज़ है, आप चाहे तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फॉर डोंगरिया अकाउंट्स क्लियरिंग देयर नेम्स फ्रॉम नक्सल केस प्रायोरिटी बिफोर दे वोट। ये आप देख सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रहा है वो ये है कि डोंगरिया कुंड है क्या और पाया कहाँ जाता है। तो ये जो है डोंगरिया कुंड, ये एक जनजाति है और इस जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं या फिर मैच करने के लिए दे देते हैं। और डोंगरिया कोट्स वो जनजाति है जो बहुत ज़्यादा चर्चे में, मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह में ना एक रिपीटेड होता है, जैसे कि मीना जनजाति, भील जनजाति, इस तरह से रिपीटेड जनजाति में नहीं आती है। तो ये हम लोग याद कर लेंगे, डोंगरिया कुंड कुंड जो है वो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको जनरली यहाँ पे ज़्यादातर न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जो पॉलिटिकली ही हैं। ये एक न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं, ओशियन फ्लोर होल्ड्स वाइटल क्लूज ऑन वेदर पैटर्न्स, ऐसा एक रिपोर्ट आया है इनक्वाइस साइंटिस्ट का। तो ये आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा INCOIS इसका फुल फॉर्म क्या होता है।
यहाँ पर एक न्यूज़ है जो हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइंस किया है पिटीशन कॉलेजियम, ये जो आर्टिकल्स है ये आप पूरा एक बार पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस पिटीशन टू इंड कॉलेजियम रिवाइव एनजैक, तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं। हम लोग आते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से, वो ये है कि मोदी ने धन्यवाद अदा किया है इटालियन प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने उनको इनवाइट किया है G7 मीटिंग के लिए जून में। तो G7 सम्मेलन ये प्रायः ही चर्चे में रहता है। और एक और चीज़ है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के अब इतना करीब में तो क्या ही करंट अफेयर्स से न्यूज़ बनाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी एग्ज़ाम के लिए अप्रोक्स 50 दिन है और यह मेंशन किया हुआ है। तो हो सकता है कि पूछ दे, भले ही सम्मेलन जून में होने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बना दे। तो जो सम्मेलन के लिए इनविटेशन आया है, इटली से आया है G7 मीटिंग्स के लिए, ये याद रखिएगा। और आपको ये याद ही होगा, काफ़ी चर्चा में भी रही हैं ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर। आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर है कौन अभी। इसके बाद जो एक न्यूज़ है वो ये है कि सेंटर ने अलाउ किया है इमीडिएट एक्सपोर्ट को वाइट ओनियन का, यानी कि जो सफ़ेद प्याज होता है, इसका एक्सपोर्ट करने के लिए कहा है। तो अब ये हमसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ये जो वाइट ओनियन होता है या फिर जो सफ़ेद प्याज होता है, ये पाया कहाँ जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये पाया जाता है गुजरात में। और इसको लेकर क्या है, जनरली मीन्स इंडिया ओनियन वगैरह का एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो इसको लेकर के ये एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वाइट ओनियन के एक्सपोर्ट को करने के लिए कहा गया। अभी इमीडिएट शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि इसका एक्सपोर्ट शुरू किया जाए। तो एक तो ये कि ये पाया कहाँ जाता है, और एक ये याद रखिएगा कि वाइट ओनियन का जो है वो एक्सपोर्ट प्रारंभ किया गया है। तो इसी तरह के कुछ न्यूज़ है इसमें, एक दो जो हम लोग और देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक ये है आपको, जैसे कि हीट स्ट्रोक से लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई है थाईलैंड में इस साल, और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो हॉट वेदर से गुजर रहा है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसा कुछ पूछे कि हाल ही में 30 आदमी कहाँ मर गए, ऐसा कुछ पूछने की संभावना बहुत कम होती है। हीट स्ट्रोक से कहाँ मारे गए ऐसी कुछ नहीं पूछती है, लेकिन हीट स्ट्रोक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि भारत के जो मौसम अनुमान विभाग है, इन्होंने भी प्रेडिक्ट किया हुआ था। भारत में भी इलेक्शन का माहौल है, तो इसको लेकर के भी लगातार आ रहा है कि इलेक्शंस के पहले एक ऐसा कंडीशन जनरेट किया जाए इलेक्शन में कि जो लोग आ रहे हैं वोट देने, उन्हें हीट स्ट्रोक की समस्या से नहीं गुजरना पड़े। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज के लिए यही था। मिलते हैं हम लोग अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।